हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम डीसी मोटर पार्ट 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं आंसर के बारे में जानेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चन एवं आंसर देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर 101 देखेंगे, कहाँ डीसी कंपाउंड मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। पहला ऑप्शन है लगातार लोड आवश्यकताएं, दूसरा ऑप्शन है नियत गति की आवश्यकताएं, तीसरा ऑप्शन है उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकताएं, चौथा ऑप्शन है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। हम डीसी मोटर का वहां पर यूज करते हैं जहां पर अलग अलग लोड एवं अलग अलग गति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। पहला ऑप्शन है फील्ड धारा को सीमित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है फील्ड वोल्टेज को सीमित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। हमें पता है कि हम डीसी मोटर में स्टार्टर के द्वारा आर्मेचर करंट को सीमित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन मेगर, दूसरा ऑप्शन ग्राउलर, तीसरा ऑप्शन मल्टीमीटर, चौथा ऑप्शन ओम मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राउलर। आर्मेचर वाइंडिंग की टेस्टिंग हम ग्राउलर के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर को होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन लोड करंट को सीमित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, तीसरा ऑप्शन प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, चौथा ऑप्शन उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। पहला ऑप्शन आर्मेचर धारा दिशा बदलें, दूसरा ऑप्शन शंट फील्ड धारा दिशा बदलें, तीसरा ऑप्शन श्रेणी या सीरीज फील्ड धारा दिशा बदलें, चौथा ऑप्शन आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा दिशा बदलें। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ सीरीज में जुड़े NVC यानी नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन टॉर्क को सुधारने के लिए, दूसरा ऑप्शन फील्ड करंट कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन बैक EMF को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन गति में वृद्धि रोकने के लिए या गति में वृद्धि बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गति में वृद्धि को बढ़ाने या रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, भारी लोड या भार के अचानक
भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन सीरीज मोटर, तीसरा ऑप्शन डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। फूड मिक्सचर मोटर या खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन वोल्टेज कंट्रोल मेथड, दूसरा ऑप्शन फील्ड डाइवर्ट कंट्रोल मेथड, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर डाइवर्ट मेथड, चौथा ऑप्शन सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? पहला ऑप्शन फील्ड कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन फील्ड डाइवर्ट कंट्रोल, चौथा ऑप्शन वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन स्लॉट को इंसुलेटेड करना, दूसरा ऑप्शन कॉइल को बांधने के लिए, तीसरा ऑप्शन कंडक्टर को लपेटने के लिए, चौथा ऑप्शन खुले कंडक्टर को इंसुलेटेड करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंडक्टर को लपेटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की या बैक पिच से अधिक है? पहला ऑप्शन लैप वाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन वेव वाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, चौथा ऑप्शन रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करती है? पहला ऑप्शन डायनेमो शीट, दूसरा ऑप्शन कम मिश्र धातु की चादर, तीसरा ऑप्शन उच्च मिश्र धातु की चादर, चौथा ऑप्शन सामान्य स्टील शीट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च मिश्र धातु की चादर। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। 4 पोल डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? पहला ऑप्शन कुंडली में घुमाव की संख्या को बदलें, दूसरा ऑप्शन कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना, तीसरा ऑप्शन कॉइल के समानांतर संयोजन बनाना, चौथा ऑप्शन धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धारा को अलग दिशा में बनाना या बहाना, फ्लो कराना। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। रिवाइंड प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? चित्र में जो एक क्रिया दिखाई गई है, इसमें इस प्रक्रिया का हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन खांचों की सफाई, दूसरा ऑप्शन बाइंडिंग निकालना, तीसरा ऑप्शन वेजेज को हटाना, चौथा ऑप्शन बाइंडिंग तार काटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेजेज को हटाना। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे।
वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक यानी नमी ना सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? पहला ऑप्शन एम्पायर क्लॉथ, दूसरा ऑप्शन ट्रिप्लेक्स पेपर, तीसरा ऑप्शन मिलिनेक्स पेपर, चौथा ऑप्शन लेथराइड पेपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिलिनेक्स पेपर। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? चित्र में जो बाइंडिंग दी गई है हमें इसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन ड्यूप्लेक्स वेव बाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन प्रोग्रेसिव लेप बाइंडिंग, चौथा ऑप्शन रिट्रोग्रेसिव लेप बाइंडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव लेप बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या 2 है। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? पहला ऑप्शन खुली कुंडली परीक्षण, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट कॉइल टेस्ट, तीसरा ऑप्शन वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, चौथा ऑप्शन ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शॉर्टेड कॉइल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन इससे नमी को बाहर निकालने के लिए, दूसरा ऑप्शन वार्निश को त्वरित सुखाने के लिए मदद, तीसरा ऑप्शन अंदर वार्निश घुसना आसान बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन वार्निशिंग के समान प्रसार को बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? पहला ऑप्शन आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, दूसरा ऑप्शन आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदलकर या इंटरचेंज कर, तीसरा ऑप्शन फील्ड और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, चौथा ऑप्शन श्रृंखला या सीरीज क्षेत्र की धारा की दिशा को बदलकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए? पहला ऑप्शन धीमी गति से चलती है, दूसरा ऑप्शन तेज रफ्तार में चलती है, तीसरा ऑप्शन एक ही दिशा में चलती है, चौथा ऑप्शन उल्टी दिशा में चलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक ही दिशा में चलती है। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? पहला ऑप्शन चलना बंद हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन मोटर सामान्य रूप से चलती रहेगी, तीसरा ऑप्शन धीमी गति से चलेगी, चौथा ऑप्शन बहुत तेज गति से चलेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बहुत तेज गति से चलेगी। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे।
शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन शंट फील्ड करंट बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन शंट फील्ड करंट घटता है, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, चौथा ऑप्शन आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। कौन सा वाइंडिंग दोष इस परिपथ द्वारा ज्ञात किया जाता है? पहला ऑप्शन ओपन कॉइल फॉल्ट, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट कॉइल फॉल्ट, तीसरा ऑप्शन ग्राउंडेड कॉइल फॉल्ट, चौथा ऑप्शन ग्राउंडेड कोर फॉल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओपन कॉइल फॉल्ट या खुली कुंडली दोष।